जैंट लड्डू। मक्खनपुर नाम के गांव में लड्डू नाम का व्यक्ति रहता था। लड्डू का कोई सगा संबंधी नहीं था। वो अकेला ही एक झोपड़ी में रहता था। उसके आकार को देखकर उसे कोई काम नहीं देता था। ऊपर से लड्डू बहुत भोला था, पढ़ा लिखा नहीं था। गांव वाले ये सोचते थे कि बेचारा ये कैसे जिंदगी गुजारेगा और उस पर तरस खाते थे। एक दिन लड्डू अपने माँ के फोटो के सामने खड़ा होकर, माँ, जब तक तुम जिंदा थी मुझे खाना खिलाती थी, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ, मैं क्या कर पाऊंगा? मेरी अकल कम है और वजन ज्यादा है। वैसे भगवान ने मुझे क्यों बनाया मेरे समझ में नहीं आती। मैं अपने लिए रोटी भी नहीं कमा सकता माँ, कहकर दुखी हो रहा था। तभी लड्डू को अचानक एक उपाय सूझा। अरे, माँ ने तो मुझे लड्डू बनाना सिखाया था ना। माँ का बनाया हुआ लड्डू बहुत स्वादिष्ट होते थे। मैं भी वैसे लड्डू बनाकर बेचूंगा तो किसी ना किसी तरह मेरा गुजारा हो जाएगा। यूं सोचकर माँ के फोटो को प्रणाम किया। लड्डू ने पैसे उधार लेकर घर पर लड्डू बनाने लगा। एकदम शुद्ध घी में लड्डू बनाने लगा। उन्हें एक बक्से में डालकर साइकिल के पीछे बांधा। साइकिल पर गलियों में जाते हुए, लड्डू ले लो लड्डू, स्वादिष्ट घर में बने लड्डू, शुद्ध घी के बने लड्डू खाओ, आओ बहन जी आओ, कहकर आवाज दे रहा था। एक औरत ने उसे रोका। क्यों रे लड्डू, तू लड्डू बनाना जानता है? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं जानता हूँ दीदी, माँ ने सिखाया था। तुम चाहो तो ये खाकर देखो, कहकर डिब्बे में से एक लड्डू निकाल कर दिया। उस औरत ने वो लड्डू खाया, बस उसका दिमाग घूम गया। लड्डू, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए। मुझे 2 किलो देना। लड्डू ने उसे 2 किलो दिए और पैसे लिए। उसने लड्डू के बनाए हुए लड्डुओं के बारे में सारा गांव को बताया। बस लड्डू के गली में आते ही बच्चे बूढ़े सब लड्डू खरीदने के लिए टूट पड़ते। तब से लड्डू टाइम वेस्ट ना करते हुए दिन रात लड्डू बनाने में लग गया। यूं लड्डू ने खूब पैसे कमाए। उसने सोचा उसकी जिंदगी अब सेटल हो गया है, पर वो बेचारा नहीं जानता था कि पैसों के साथ साथ दुश्मन भी आते हैं। उस गांव में नंद किशोर नाम का एक हलवाई रहता था। अरे, उस लड्डू के वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया है। मेरे डालडा से बने मिठाइयों को कोई खरीदता ही नहीं। उसके धंधे को खराब करना होगा। उस रात को लड्डू अपने झोपड़ी में घोड़े बेचकर सो रहा था। नंद किशोर दबे पांव झोपड़ी में आया। लड्डुओं के बनाए हुए लड्डुओं में एक स्प्रे को छिड़का। अगले दिन लड्डू ने लोगों को वो लड्डू बेचा। उसे खाकर लोग वहीं उल्टी करने लगे। ये देखकर लड्डू परेशान हो गया। क्यों रे, तूने लड्डू में क्या मिलाया? अरे, हम पागल थे जो तुम पर भरोसा किया। अरे, तुमने साबित कर दिया कि तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। जाओ यहां से। उस दिन से कोई उससे लड्डू नहीं खरीदता था। ये देखकर नंद किशोर मेरा मार खाया हुआ पानी तक नहीं पूछता ऐसा सोचा। एक दिन लड्डू अपनी माँ के फोटो के सामने खड़ा होकर, देखा माँ, सफलता आते आते हाथ से निकल गई। मेरे नसीब को भगवान भी नहीं बदल सकता। यूं उदास हो रहा था कि एक लड़का झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर भैया भैया कहकर बुला रहा था। लड्डू बाहर गया। तुम कौन हो बेटे? तुम्हें क्या चाहिए? मैं वैकिनपुरी गांव से आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारे हाथ के बने लड्डू अमृत जैसे होते हैं, इसीलिए स्वाद चखने के लिए बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। एक लड्डू देना। अरे ना रे, आजकल मैंने लड्डू बनाना छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, रुको, तुम्हारे लिए एक लड्डू बनाकर देता हूँ, कहकर अंदर गया। उसने एक लड्डू बनाया। उसे लाकर उस लड़के को दिया। उस लड़के ने उस लड्डू को झूठा किया और जमीन पर रखा। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? लड़के ने हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। तुरंत वो लड्डू बड़ा हो गया। लड्डू हैरान हो गया। उस लड्डू की एक ओर से हीरे और दूसरी ओर से रुपए गिर रहे थे। ये देखकर लड्डू हैरान हो गया। तुरंत 2 ट्रक लाकर लड्डू के दोनों ओर खड़ा किया। वे हीरे और रुपए
ट्रक में गिरने लगे। दोनों ट्रक बिल्कुल भर गए। लड्डू ने भगवान को प्रणाम किया। इस तरह लड्डू देश भर में सबसे धनवान हो गया। बहुत बड़ा घर बनाया। अपनी मां के नाम पर एक लड्डू का फैक्ट्री खोला। समुद्री जहाज में देश विदेश को लड्डू भेजने लगा। गरीबों को दान भी करने लगा। एक दिन रात को नंद किशोर उस जैंट लड्डू के पास एक आरा लेकर आया। इसे काटकर सारा रुपए और हीरे ले जाना होगा, ऐसा सोचा। उस आरी को लड्डू पर रखा। बस वो लड्डू उसके ऊपर से लुढ़कने लगी। वो उस लड्डू के नीचे पिचक गया और जमीन के अंदर पापड़ की तरह चिपक गया। जमीन पर उसका निशान बन गया। स्वीपर। मीरपुरा नाम के एक गांव में बाबू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे एक कचरा बटोरने का ऑटो हुआ करता था। रोज घर घर घूम के गांव में कचरा बटोरता था। हर घर के पास रखे डस्टबिन से कचरा निकाल के ऑटो में डाल के जाया करता था। हर महीना घर घर जाके पैसा मांगता था। हर कोई कुछ ना कुछ वजह बता के पैसे कम देते थे या फिर बाद में देंगे कह के टाल देते थे। एक आदमी, क्यों भाई बाबू, इतनी जल्दी महीना हो गया? अरे पैसे सभी तो खर्च हो गए, बाद में कभी ले लेना। साहब, आप हमेशा ऐसे बाद में कह के क्यों टाल रहे हैं? मैं घर घर जाके मांगे हुए पैसों से ही मेरा परिवार चलाता हूँ। आपको पता है ना साहब, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और एक घर में एक औरत, क्यों भाई बाबू, बीच में एक दिन कचरा उठाने क्यों नहीं आए? इसीलिए तुम्हारे पैसों में से 100 रुपए कट कर दूंगी। माँ जी, वैसे मत बोलिए। उस दिन मेरे बेटे की तबीयत ठीक ना होने के कारण आ नहीं पाया। महीने में एक भी दिन छुट्टी ना लेकर काम तो कर रहा हूं ना माँ। एक दिन के लिए आप वेतन कट करेंगे तो कैसे होगा माँ? एक बार सोचिए तो। उस गांव में रंगम नाम का एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था। वो रोज घर वालों से छुप के दारू का बोतल पिया करता था। वो उस बोतल लाके चुपचाप घर के सामने रखे डस्टबिन में डाल देता था। एक दिन उसका बेटा, पापा आप 2 दिन में एक बार पॉकेट मनी कहकर पैसे मांग रहे हैं और ऊपर से ठेके पे दिखाई दे रहे हैं कह के मेरे सारे दोस्त बोल रहे हैं। डॉक्टर आपको दारू छूने से भी मना किया था, वो बात भूल गए क्या? पॉकेट मनी बोले तो सिर्फ दारू पीने के लिए ही है क्या? आखिर तुम्हारे दोस्तों को ठेके पे क्या काम है? किसी और को देख के मुझे सोचते होंगे। मैं दारू पी के 2 साल हो गया है। बिना दिमाग चाट के चुपचाप अपना काम कर जा। उसी गांव में फेकुदास नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो रोज गांव के लोगों को जमा करके शाकाहारी के हित के बारे में लोगों को प्रवचन सुनाता था। एक दिन फेकुदास, ओ मेरे प्रिय ग्रामवासियों, जीव हत्या महापाप है। एक प्राणी को मारने का अधिकार दूसरे प्राणी को कतई नहीं है। वो बहुत बड़ी गुनाह है। मनुष्य जब पैदा हुआ वो उसने पहले एप्पल को ही खाया, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाद में मनुष्य केवल मुंह के स्वाद के लिए जीवों पे वार करके उन्हें हत्या करके उनको खाना शुरू किया। बाद में उसके मांस को मसाला लगा के चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी बनाना शुरू किया। समंदर में बसे जीवराशियों को भी मनुष्य ने नहीं छोड़ा। मछली, झींगे, ऑक्टोपस, वैसे एक नहीं तरह तरह के जीवराशियों को मार के खाने लगा। पुलिस केस होगा सोच के ही मनुष्य डर रहा है, वरना मनुष्य ही मनुष्य का हत्या करके खा जाता। इसलिए प्रिय ग्रामवासियों, बेजुबान जानवरों को मार के खाने का दुष्कर्म बंद कीजिए। वैसे अगर आप करेंगे तो आप लोगों को बहुत पुण्य मिलेगा। वो सुन के सभी तालियां बजाने लगे। घर में फेकुलाल की पत्नी खाना परोसते हुए, गांव में सभी को नॉनवेज मत खाओ कहकर प्रवचन देते हैं, पर आप घर में तीनों पहर नॉनवेज ही खाते हैं। ये कुछ ठीक लग रहा है? मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन वाले जो वेतन मुझे देते हैं उस वेतन के लिए मैं वो काम करता हूँ, इसलिए लोगों को वैसा बोलना पड़ता है। वैसे वो खाए मांस की हड्डियों को एक बैग में डाल के घर के सामने रहे डस्टबिन में डाला करता था। एक दिन रंगम के घर के सामने बाबू, ओ चाचा, रोज के आपके डस्टबिन में बोतल्स आ रहे, रोज वैसे दारू पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है चाचा।
ओए, जोर से चिल्ला मत। वो किसी और ने फेंके हुए बॉटल्स होंगे। तू तेरा काम देख। ज्यादा बात किए तो अगले महीने तेरा पैसा कट कर दूंगा, खबरदार। घर के पास फेकुलाल बाबू से, ओए क्यों भाई, इस डब्बे में चिकन की हड्डियां कहां से आए कह के मुझे ही पूछ रहा है? मेरे बारे में तुझे मालूम है कि नहीं? तेरे जैसा बेवकूफ कोई आके इसमें डाल दिया होगा। जाके उनसे पूछ, मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुझे घमंड सर पे चढ़ गया है। इस महीने पैसे लेने के लिए जब तू आएगा तब मैं तुझे बताऊंगा, कह के धमकाया। उससे बाबू को बुरा लगा। वो फेकुलाल और रंगम दोनों का अक्ल ठिकाने लाने के लिए ठान लिया। वैसे उन दोनों के घर के सामने कचरा उठाना बंद कर दिया। वैसे उन दोनों के घर के सामने कचरा भर गया। कुत्ते फेकुलाल के घर के सामने हड्डियां चबाना गांव के लोग सभी देखे। एक आदमी, अरे ये क्या, फेकुलाल के घर के डस्टबिन में चिकन कहां से आया? मतलब ये हमें प्रवचन सुना के खुद अंदर घर में बैठ के नॉनवेज दबा के खा रहा है। ये तो सरासर अन्याय है। बात खत्म। गांव के सभी लोग मिलके फेकुलाल को खूब पीटे। रंगम के घर के सामने दारू की बोतलें भर गई। वो देख के उसका बेटा, पापा ये बोतलें सारी आप ही ने पिए हैं, ये मुझे मालूम है। वाइन शॉप वाले ने आप कौन सा ब्रांड पीते हैं मुझे बताया है। वही सारी बॉटल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप ही ने ये पूरा बॉटल्स पिए हैं। आज के बाद आपका पॉकेट मनी कट, कहा। उससे रंगम अपना सर पे हाथ रखा।